नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए और आप सभी को विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए आज हम इस वीडियो में थोड़ा सा देखेंगे कि मैंने भी कन्या पूजन कैसे किया और हवन के बाद हम लोगों ने भी कन्या पूजन अपने घर में किया, कन्याओं को बुलाकर। और भैरव जी लोगों का भी पूजा किया, दो भैरव जी हो गए थे और 9 कन्याओं का हमने अच्छे से स्वागत करके और उनका हम लोगों ने मतलब उनको भोजन करवाया, दान दक्षिणा दिया। नवरात्रि के दौरान आपको मालूम ही है। तो आप लोगों का नवरात्रि कैसे बीता थोड़ा ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए सभी माता रानी छोटी छोटी कन्याएं बैठी हुई हैं और इनको भोजन परोसा जा रहा है। इनको बिल्कुल भूख नहीं लग रही थी। ये बहुत सारे घर में घूम के आई थी मतलब भोजन करके, तो यहाँ पे रो रही थी कि नहीं मुझे बिल्कुल मत दीजिए, ये मत दीजिए, वो मत दीजिए, हम लोग नहीं खाएंगे। मतलब नियम तो कर लो कम से कम। तो इस प्रकार से मतलब कैसे भी खाएं। बहुत छोटी छोटी ये देखिए, ये 9 दुर्गा लोग हैं और इनको खिलाने में ना बहुत अच्छा लगता है, इनको भोजन करवाने में। और इनके साथ मतलब थोड़ा सा समय निकाल कर अगर आप बैठ कर खिलाइए तो बहुत आपको अच्छा मतलब महसूस होता है अंदर से। तो देखिए कोई ज़्यादा नहीं खाएंगे, बस एक पूड़ी आंटी ये थोड़ा सा खीर दीजिएगा, मतलब मुँह जुठा रहा इन्होंने। तो क्योंकि ऑलरेडी इनका भरा रहता है पेट। और ये हमारी सासू माँ है, मेरी मम्मी है। तो ये देखिए केला दे रही है कन्याओं को खाने के लिए। और इधर भी मतलब सब कुछ दे के पानी वगैरह देकर इनको हम लोग पूजा कर रहे हैं। हमारे घर भी हम 9 दिनों का उपवास था, तो उसके बाद तो कन्या पूजन ज़रूरी है। जिन्होंने 9 दिनों का व्रत रखा है उनके यहाँ तो एकदम मस्ट है, कन्या पूजन करना ही है। आप लोग का सवाल भी आया था कि दीदी हम बस 2 दिन ही व्रत रखे थे, फर्स्ट दिन और लास्ट दिन, तो क्या हमें कन्या पूजन खिलाना चाहिए? तो देखिए कन्या पूजन ना खिलाना और ना खिलाना आपकी श्रद्धा के ऊपर है। कोई खाओ ऐसा नहीं है कि मतलब कोई ज़बरदस्ती नहीं है। 2 दिन रखिए या 9 दिनों का रखिए, लेकिन 9 दिनों में एकदम मतलब बिना खिलाए व्रत का हमें संपूर्ण लाभ नहीं मिलता। लेकिन आपको श्रद्धा है तो आप खिला सकते हैं। और एक चीज़ और इसी वीडियो में जल्दी से बता देती हूँ। आप लोगों ने खोइछा के लिए पूछा था कि दीदी आपको उसमें वीडियो में बताई नहीं थी कि खोइछा माता रानी को भर कर हम किसको दे। तो देखिए खोइछा पंडित जी को दे दीजिए, दान में दे दीजिए। अगर नहीं है पंडित जी तो आप अपने ननद को भी दे सकते हैं, अपने बहन बेटी को भी दे सकते हैं। और देखिए मैं ला कर खिला रही हूँ और ये पानी दे रहा मेरा बेटा और सभी लोग मिलजुल के सभी लोग खिला रहे हैं। तो आप पंडित जी को भी दे सकते हैं या अपने घर में ननद बेटी को भी दे सकते हैं। लड़कियां जब खोइछा लेकर जाती हैं ना तो वहाँ पे जो ननद होती हैं घर में वही खोइछा खोलती हैं। तो अभी माता रानी का कौन खोलेगा? तो इसलिए पंडित जी को देने का नियम है। अगर ब्राह्मण आपको नहीं मिलते हैं तो आप जो है अपने ननद बेटी से मतलब उन्हीं को दे सकती हैं। तो इस प्रकार से आपको करनी है। आप लोग पूछ रहे थे और 2 दिनों का व्रत रखे हैं तो दीदी खोइछा देंगे। तो देखिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी कार्य करना आपके ऊपर पूरा निर्भर करता है। अगर श्रद्धा है तो हर कार्य आप कर सकती हैं और अगर नहीं भी करना चाहें तो चलो 9 दिनों का जिन्होंने व्रत रखा है मतलब उनके लिए कुछ नियम ज़्यादा ही बने हैं, क्योंकि इतना कठिन व्रत रख के और फिर हम एक नियम थोड़ा सा फॉलो करना ज़्यादा सही होता है हमारे लिए। तो आप देख लीजिए, चाहें तो भर भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी भर सकते हैं। आगे से ध्यान रखिएगा। अभी तो चलो समय निकल गया। तो ये चीज़ मैं नहीं बताई थी, मैं नहीं सोची थी कि आप लोग सोचेंगे कि उस खोइछा को क्या करना है। तो वहाँ तो जितनी सामग्रियाँ हम ब्राह्मण को दे देते हैं, कुछ अपने लिए श्रृंगार का सामान रख के और बाकी तो दे ही देते हैं। तो इसीलिए मैं नहीं बताई थी। और ये देख लीजिए सभी कन्याएं खा रही हैं और एक छोटी सी कन्या चुपके से बैठी थी, वो नहीं खा रही थी, चुप से बैठी थी। शायद वो अपने हाथों से नहीं खाती है। फिर मैं देखी अचानक तो पूछी क्यों नहीं खा रही हो आप? तो बताई कि मैं खुद से नहीं खाती हूँ, खिलाइए मुझे। तब मैं बैठ के देखिए खिला रही हूँ, मैं ध्यान नहीं दी थी उसको। और फिर देखिए उस कन्या को मैं खिला रही हूँ। तो ऐसे करके हमारे घर में नवरात्रि का व्रत मतलब संपूर्ण हुआ। बहुत अच्छा लगता है अपने घर में कन्याओं को बुलाकर थोड़ा सा उनको जूठा उनका वगैरह गिरवाओ, दान दक्षिणा दो।
तो बहुत सुंदर लगता है और बहुत बढ़िया फीलिंग आती है अंदर से माता रानी के नाम पर। तो इसी प्रकार से आपको करनी है। आगे से ध्यान रखिएगा, जो गलती मतलब जो चीज़ आप नहीं जानते थे आगे से आपको समझ में आ गया होगा कि खोइछा का क्या करना है और कन्या पूजन में क्या क्या सावधानियां बरतनी हो तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। और ये हवन का लेके फिर आप लोग बोलेंगे तो देखिए सही बात है, मैं अपने वीडियो में बता चुकी हूँ कि मिट्टी के पात्र में करना ज़्यादा शुभ होता है, लेकिन हमारे घर भी वो मिलता नहीं है, हमारे आसपास भी। तो हम लोगों ने भी ये लोहे का ही पात्र रखा हुआ है, क्योंकि आप लोग एक कमेंट ज़रूर आएंगे। तो हमारे घर भी इसी में किया जाता है, क्योंकि सिटी में आप चाहे ना कि हर चीज़ आपके मुताबिक मिल जाए तो नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए अगर माता रानी सब कुछ माफ़ करती हैं और सबकी जो परेशानी है ना वो भगवान ठीक समझते हैं, तो इसीलिए हम लोग ने भी ऐसे ही मतलब हवन किया। और ये जितनी सामग्रियाँ हैं ना ये सब दशमी को हटाया जाता है। ये नवमी के दिन हम लोगों ने कन्या पूजन किया था और ये जो जहाँ जो चीज़ें हैं वहीं छोड़ देते हैं। सारी चीज़ें हम दशमी के दिन मतलब विसर्जन करते हैं, उसको कहीं भी सेफ्टी जगह पे जहाँ पैर किसी का ना पड़े, पानी वगैरह में आप डाल सकते हैं या कहीं और झाड़ी वगैरह में। तो देखिए कन्याएँ खाली, और ये देखिए सभी कन्याओं को मेरी सासू माँ जो है मम्मी हाथ में फूल और अक्षत दे रही हैं सभी को अपने ऊपर डलवाने के लिए। देखिए और वो बैठ गई है, उनसे खड़ा ज़्यादा नहीं हुआ जाता तो इसलिए वो बैठ गई हैं और सभी को बुलाकर दे रही हैं हाथों में। ये भैरव जी हैं और सभी कन्याएं देखिए खड़ी हो गए लाइन से, सबके हाथ में अक्षत और फूल दिया जा रहा है आशीर्वाद लेने के लिए। देखिए इतने दिनों का जिन्होंने व्रत रखा है और फिर अगर हम आशीर्वाद माता रानी से उतने प्यार से लगन से हमें हर चीज़ करनी चाहिए। नवरात्र के व्रत में हमें हर कार्य या किसी भी व्रत में बड़े लगन के साथ करनी चाहिए। तो देखो इन्होंने पूरा मेरी सासू माँ को आशीर्वाद सर दबा दबा के सिर के ऊपर दे रहे हैं आशीर्वाद बच्चे। तो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में ना, ये सीन आपको अंदर से बड़ा अच्छा फील होता है कि चलो कुछ हमने अच्छा किया जीवन में। तो इस प्रकार से करना है। अभी दक्षिणा दे के सबका पाँव छू रही हैं, देखिए सभी कन्याएं खड़ी हैं लाइन से। और ये मेरा बेटा है, उसको मैं पहले शुरू की हूँ देना और मैं भी कुछ दक्षिणा कन्याओं को देकर मैं भी नमस्ते कर रही हूँ, क्योंकि कन्या पूजन का बहुत बड़ा विधान है और बहुत मतलब शुभ माना जाता है अगर कन्याओं की हम पूजा करते हैं। तो ये हमारे हस्बैंड हैं, हमारे पति देव देखिए ये भी दे रहे हैं सभी कन्याओं को दक्षिणा और पैर छू रहे हैं सभी का पैर छू छू के हम लोगों ने जितना हमसे मतलब बना उतना हम लोगों ने किया। बहुत व्यस्त थे और अगर आप लोग के किसी भी कमेंट का मैं रिप्लाई अगर नहीं दी हूँ तो उसके लिए सॉरी, मैं भी बहुत बिजी थी थोड़ा सा, तो इसीलिए आप लोग थोड़ा मुझे माफ़ कर दीजिएगा। कन्याओं को ले जाने के लिए तैयार है, तभी कन्याएं दूसरे घर जा रही हैं। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।